अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं मुगविया कमसुन लड़की मेहदी काज़मी की बेटी के हवाले से। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे नए सवालात जो है वो खड़े हो गए हैं कि अगर ज़हीर और शब्बीर, यानी कि ज़हीर उर्फ लाहौरी अगर अंदर है और उसका भाई शब्बीर जो उसका साथी है वो अगर दोनों अंदर हैं, तो कौन सी तीसरी कुव्वत है जो बाहर बैठ के उनके सारे मामला देख रही है। जबकि एक तरफ ये रोया जा रहा है कि उनके पास तो पैसे नहीं है, वो बड़े गरीब हैं और वो उनकी वालदा जो है वो लाहौर में है और उनकी जो भाभी यानी कि शब्बीर की जो वाइफ है, बीवी है, वो भी लाहौर में है। तो वो कौन इस सारे मामला देख रहा है? फिर कहां से इतने पैसे आ रहे हैं? फिर कैसे हाईकोर्ट में जाके जो है वो आप दरखास्तें लगा रहे हैं? तो फिर कहां से फंडिंग आ रही है, कहां से पैसे आ रहे हैं? जब आप जो है वो एक मीडियम तबके से ताल्लुक रखते हैं तो फिर आपके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? कौन आपके वकीलों को जो है पैसे दे रहा है? जाहिर है वकीलों की भी फीस होती है। तो बहुत सारे नए सवालात हैं जो खड़े हो गए। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल लीगल के हवाले से कि मेडिकल लीगल होता क्या है, एमएलओ क्या होता है। बहुत सारे लोग हैं जो ये सुनना चाहते हैं, पूछ रहे हैं बार बार कि भाई एमएलओ क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि एमएलओ जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई भी ऐसा वाकया हो जिसके अंदर ज्यादती हो, या किसी ने जहरीली चीज खा ली हो, या फिर किसी के पर तशद्दुद हुआ हो, या किसी ने फंदा लगाकर खुद को, या फिर किसी ने फंदा लगा लिया और उसको खुदकुशी का रंग दिया जा रहा हो लेकिन इसको कत्ल किया गया हो, या फिर कोई शख्स जो है वो मर गया हो और बाद में ये पता चला हो कि, या घर वाले जो है उनको ये शक व शुबात जाहिर हुए हों कि उसकी मौत की वजह जो है वो कोई और है, यानी कि उसकी मौत की वजह नेचुरल डेथ नहीं है, तभी मौत नहीं है, बल्कि वो किसी ऐसे शख्स की वजह से मरा जो उसको कत्ल की नीयत से कत्ल करना चाहता था। अच्छा, अगर 5 साल भी गुजर गए हैं या 8 साल भी गुजर गए हैं तो मैं आपको ये बताता चलूं कि उसके बाद भी ये चीज साबित हो जाती है मेडिकल से कि आया जो कत्ल होने वाला शख्स है, जिसको कत्ल हुए 8 साल या 6 साल हो गए हैं, और या तो उसके साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती या तो जिनसी हुई है, या फिर इसको तशद्दुद किया गया है, या फिर कोई और, या कोई सर पे भारी चीज मारी गई है जिसकी उसकी मौत हुई हो, वो तक पता चल जाता है मेडिकल के अंदर कि आया उसके साथ जो ज्यादती हुई है वो कितने लोगों ने की है, क्या गैंग रेप हुआ है, या फिर क्या किसने ज्यादती की है, ये तक मालूम हो जाता है। तो फिर ये कैसे मालूम नहीं हो सकता कि जो मुगविया है जो इस वक्त शेल्टर होम में मौजूद है, कि उसके साथ जो ज्यादती करने वाले लोग हैं, चाहे अब 6 महीने हो गए या साल हो गए या 2 साल हो गए, वो कौन लोग हैं? ये कैसे मालूम नहीं हो सकता? ये मालूम हो सकता है, लेकिन चूंकि मनफी प्रोपेगेंडा करके ध्यान बटाया जा रहा है ताकि मामला जो है वो इससे नजर जो है वो आपकी उछल हो जाए और आप जो है वो दूसरी तरफ जो है वो लग जाए और उस मामले को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन ये मामला नजरअंदाज होने वाला है नहीं, चूंकि ये मामला इतना अहम है और इनको पता है कि 6 साल बाद भी इनके गले का फंदा बना रहेगा। अगर ये मेडिकल से जान इनकी नहीं छूट सकती, इनको कोई गलत जो है वो गाइड कर रहा है, मेडिकल आपका लाजमी होगा, मेडिकल होगा और उसके बाद जो सेक्शंस लगेंगी तो आपको लग पता जाएगा। इनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैं आपको बताता चलूं कि इनको ये पता है कि मेडिकल आज नहीं, कल नहीं, परसों होना है। उस पर आप बहानेबाजी कर सकते हैं, उसमें आप डिले कर सकते हैं। इनको शायद किसी ने बता दिया आप डिले करेंगे तो उस तरह के नताइज नहीं होंगे। आप 10 साल भी डिले कर लें, नताइज वैसे ही आएंगे जो पहले रोज आने चाहिए थे। ये मैं पहले रोज से आपको कह रहा हूं, ये गलत फहमी है। जब कब्र के अंदर दफन मुर्दा जो है वो उसका पता चल सकता है, तो जिंदा लोगों का कैसे नहीं पता चल सकता? जिंदा लोगों का भी पता चल सकता है। और एमएलओ कराना स्टेट की जिम्मेदारी होती है। जब आप कोई मुकदमा दर्ज कराते हैं किसी भी थाने में, तो थाने का जो ड्यूटी अफसर है वो आपको, अगर आप ये कहते हैं कि किसी ने ज्यादती की है, या किसी ने गैंग रेप किया है, या किसी ने कत्ल की नीयत से जो है वो कत्ल किया है या तशद्दुद किया है, तो फिर ड्यूटी अफसर आपको एक मेडिकल लीगल भेजने के लिए आपको एक एनओसी देता है, एक इजाज़तनामा देता है। फिर आप मेडिकल लीगल के पास जाते हैं, फिर वहाँ आपका मेडिकल लीगल होता है। फिर मेडिकल लीगल में आप जो इल्ज़ामात आप लगा रहे होते हैं उनका आपके साथ टेस्ट हो जाता है। अगर वो इल्ज़ामात सच होते हैं तो रिपोर्ट में आ जाता है, और इल्ज़ामात अगर गलत होते हैं तो रिपोर्ट में नहीं आता। लेकिन इसका तयन ऐसे ही होता है, जब आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसका बाकायदा मेडिकल होता है, मेडिकल में ये बात साबित होती है ना। तो अब यहाँ पर भी मेडिकल का ही मामला है। अब मेडिकल में इनको पता है कि मामला बहुत गंभीर है, इनको पता है कि फंसना ही फंसना है। अब इनको बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो अब ये अदालतों का सहारा ले रहे हैं। अदालतों का सहारा जो है वो बिल्कुल मुद्दई को भी मिलता है और मुलजिम को भी मिलता है। तो यही बात वहां पर भी है, सहारा जरूर मिलेगा लेकिन वो एक हद तक मिलेगा। लेकिन जब मामला बाजी पलटेगी तो फिर एक बार फिर यहाँ पर भी ये मुंह की खाएंगे, और मुंह की खाने के बाद ये उसके बाद फिर ये वहीं आके खड़े हो जाएंगे जहाँ ये पहले रोज से। क्योंकि झूठ के जो है वो झूठ हमेशा छुपता नहीं है, और सच हमेशा जो है वो सामने आकर ही रहता है। तो खैर ये बाकी बात की बातें। अब मामला यहाँ पर ये है कि जब आप मेडिकल लीगल के बाद चले जाते हैं तो फिर वहाँ पर आपका एमएलओ होता है, और एमएलओ के बाद
जिस तरह टेस्ट होते हैं उसमें डीएनए नहीं होता। जब आप फ्रेश जाते हैं तो आपका डीएनए नहीं होता, आपकी वही मेडिकल एग्जामिन होता है और आपकी चीज़ें लेके जो भेज दी जाती हैं। अब यहाँ पर मामला क्या है, मुगविया वाला मामला क्या है, ये सुन लें। बहुत सारे लोग सवालात कर रहे हैं कौन सी मशीनरी है, क्या पता नहीं, लेबॉर्ट्रीज हैं, टेक्निकल चीज़ें पूछ रहे हैं। तो डीएनए जब लिया जाता है तो डीएनए ब्लड से भी लिया जाता है और ब्लड से सैंपल मैच किए जाते हैं। ब्लड से सैंपल मैच किए जाने के बाद इसको लेबॉर्ट्री भेजा जाता है और जो मुखालिफ पार्टी है उसके भी जो है वो नमूने लिए जाते हैं, जो खास उसका एक हिस्सा है उसके नमूने लेके उसको भी भेजा जाता है और फिर दोनों को मैच किया जाता है, ब्लड ग्रुप बनाकर जो है मैच किया जाता है, और जिससे ये बात पता चल जाती है कि आया ज्यादती जो है वो इसने की है या उसने नहीं की। तो ये बात जो है वो इस तरह से जो है वो मैच होती है और उस तरह से जो है वो सामने आती है। अगर एक ने की है तो भी पता चल जाएगा, एक से ज्यादा लोगों ने की तो भी पता चल जाएगा। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया कि डीएनए से ही ये बात पता चलेगी और जो केमिकल एग्जामिन है उससे ये बातें पता चलेंगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि बहुत तजुर्बे रखते हैं ये मेडिकल लीगल वाले, जब इनके पास ये केस जाएगा तो ये मुझे मुआयना करके ये बता देंगे कि आया मामला है क्या। डीएनए तो बहुत दूर की बात है, डीएनए ये आपको इससे पहले ये बात मैं बता दूंगा कि मुआयना होते ही कि भाई आया ये मामला है क्या। तो अदालत में मामला है, अब अदालत देखें फैसला मेडिकल लीगल पर कब देती है उसका हमें इंतजार करना होगा। मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं, हमेशा फैसला सोच समझ कर देती हैं। अब देखते हैं अदालत जो है वो इसमें क्या अदालत से जो है वो क्या फैसला और कब आता है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।